हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्नर क्लासेस। हम एनालिसिस कर रहे थे क्लास 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी महेश वर्माल की बुक को 2023 के एडिशन को। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए। एंड जो भी आपके सजेशन है उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो की पीडीएफ के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आज हम शुरू करेंगे मुगल वंश से। मुगल वंश 1526 से लेकर 1857 ईस्वी तक रहा था। मुगल वंश का शासन 1526 ईस्वी से लेकर 1857 ईस्वी तक रहा था। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ मुगल थे कौन। मुगल वंश के जो शासक और उत्तराधिकारी, मुगल जो थे ये तैमूर वंश के 5वें वंशज थे। इन्हें जो है तैमूर वंश के वंशज होने के कारण इन्हें तिमोरियन भी कहा जाता था। मुगलों को तैमूर वंश के वंशज होने के कारण इन्हें तिमोरियन कहा जाता था। ये तैमूर वंश के जो 5वें वंशज थे वो थे बाबर, जिनका नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर जिनका पूरा नाम था। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के पुत्र हुए हुमायूं। हुमायूं के पुत्र थे अकबर, जिनका नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। अकबर के पुत्र थे जहांगीर सलीम। अकबर के पुत्र थे जहांगीर, जिनके बचपन का नाम था सलीम। ये बहुत पूछा जाता है, जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? सलीम था। ये अकबर के पुत्र थे। जहांगीर के पुत्र हुए, 2 पुत्र हुए शाहजहां, जिन्हें खुर्रम कहा गया, और खुसरो मिर्जा। लेकिन सत्ता जो है इनके पास, सत्ता शाहजहां खुर्रम के पास रही। शाहजहां के 4 पुत्र हुए, औरंगजेब, शाह शुजा, मुराद बख्श और दारा शिकोह। किंतु इसमें सत्ता औरंगजेब के पास रही। सत्ता जो है औरंगजेब के पास रही। खुसरो मिर्जा जो थे, खुसरो मिर्जा जहांगीर के जो पुत्र थे, इन्हें दावर बख्श या बली का बकरा भी कहा जाता था। नेक्स्ट यहाँ पर जो औरंगजेब के पुत्र हुए, औरंगजेब के 4 पुत्र हुए कौन? जिसमें बहादुर शाह प्रथम जिन्हें कहा गया, जो मुअज्जम सत्ता बहादुर शाह जफर के पास, बहादुर शाह प्रथम या मुअज्जम के पास रही। आजम शाह, मोहम्मद अकबर और मोहम्मद कामबख्श जो है इनके पुत्र थे। मोहम्मद अकबर के पुत्र थे नेकुशियर और मोहम्मद कामबख्श के पुत्र थे मुही उल मिल्लत शाहजहां तृतीय जिन्हें कहा गया। अब बहादुर शाह प्रथम जिन्हें मुअज्जम कहा जाता था, उनके पुत्र थे जहांदर शाह, जिनके पास सत्ता रही। जहांदर शाह के पास सत्ता रही। और खुजिस्ता अख्तर, रफीउस शान और अजीमुस शान, ये इनके पुत्र है। अजीमुस शान के पुत्र हुए फारूक सियार, इनके पास सत्ता रही। फारूक सियार और अजीमुस शान के पुत्र हुए फारूक सियार और रफीउस शान के पुत्र हुए रफीउद दरजाद, मोहम्मद इब्राहिम और शाहजहां द्वितीय। इधर यहाँ पर जहांदर शाह के पुत्र हुए आलमगीर द्वितीय, जिनका नाम था अजीजुद्दीन। और खुजिस्ता अख्तर के पुत्र हुए मोहम्मद शाह, जिन्हें रोशन अख्तर कहा गया। आलमगीर द्वितीय के पुत्र हुए शाह आलम द्वितीय, इन्हें अली गौहर कहा गया। और मोहम्मद शाह के जो पुत्र थे वो अहमद शाह बहादुर, और अहमद शाह बहादुर के पुत्र थे बेदार बख्त। शाह आलम द्वितीय, जिन्हें अली गौहर कहा जाता था, उनके पुत्र हुए थे अकबर शाह द्वितीय, जिन्हें मिर्जा अकबर कहा जाता था। अकबर शाह द्वितीय जो थे, इनके पुत्र थे बहादुर शाह जफर, जिनको जो है रंगून में निधन हो गया था, निष्कासित कर दिया गया था, जिनका रंगून में निधन हो गया था। यहाँ पर ये मुगल शासकों के मकबरों की बात कर लेते हैं। मुगल शासक के मकबरे थे। बाबर का मकबरा था कहाँ पर? आगरा काबुल में, हुमायूं का दिल्ली में, अकबर का सिकंदरा आगरा में, जहांगीर का लाहौर शाहदरा में, शाहजहां का आगरा में, औरंगजेब का औरंगाबाद दौलताबाद में इनके मकबरे थे। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर मध्यकालीन भारत के मुगल शासक मूलतः कौन थे। मध्यकालीन भारत के मुगल शासक जो थे ये चगताई तुर्क थे। भारत में मुगल शासन स्थापित करने के पश्चात जहीरुद्दीन मोहम्मद ने अपना नाम क्या रखा था? इनका नाम रखा गया था बाबर। नेक्स्ट है, बाबर मूलतः कहाँ का निवासी था? बाबर जो है निवासी कहाँ का था? बाबर निवासी था फरगना, वर्तमान जो कि उज्बेकिस्तान में है। फरगना वर्तमान उज्बेकिस्तान में। बाबर अपने पिता के वंश से तैमूर वंश का तथा माता के पक्ष से जो था चंगेज खां के मंगोल शासक थे। बाबर के पिता का वंश जो था ये तैमूर वंशज थे, और माता जो थी तो वो मंगोल शासक चंगेज खां मंगोल वंशज थी। नेक्स्ट बात करेंगे
खानवा युद्ध से दिल्ली आगरा क्षेत्र में बाबर की स्थिति सुदृढ़ हो गई। तत्पश्चात उसने मेदिनी राय पर आक्रमण कर दिया। खानवा युद्ध से दिल्ली आगरा क्षेत्र में जो है बाबर की स्थिति मजबूत हो गई थी और उसके तत्पश्चात उसने मेदिनी राय पर आक्रमण कर दिया। अब बात करेंगे यहाँ पर बाबर के पुत्र बाबर और उसके पुत्र हुमायूं की। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर के द्वारा की गई थी, जो कि तैमूर का 5वां वंशज था। मध्यकालीन भारत में मुगल शासक वस्तुतः कौन थे? चगताई तुर्क थे। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने आमंत्रित किया था? आलम खां तथा राणा सांगा ने। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर तथा इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली गई। पानीपत के प्रथम युद्ध के साथ ही भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली गई थी। बाबर ने किस युद्ध में तुलुगुमा पद्धति का प्रयोग किया था? पानीपत के प्रथम युद्ध में। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने तुलुगुमा पद्धति का प्रयोग किया। सर्वप्रथम तोपों का प्रयोग किस युद्ध में किया गया? पानीपत के प्रथम युद्ध में तोपों का प्रयोग किया गया। बाबर ने जिहाद का नारा किस युद्ध में दिया? बाबर ने जिहाद का नारा खानवा के युद्ध में दिया था। खानवा के युद्ध में विजय के पश्चात बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की? गाजी, काफिरों को मारने वाला। बाबर ने खानवा युद्ध के बाद गाजी की उपाधि धारण की थी, जिसे काफिरों को मारने वाला कहा जाता था। बाबर ने तुर्की भाषा में तुजुक-ए बाबरी, जिसे बाबर नामक अपनी आत्मकथा लिखी थी। तुजुक-ए बाबरी, जो कि बाबरनामा आत्मकथा थी, बाबर की तुर्की भाषा में लिखी गई थी। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया? मेवाड़ तथा विजयनगर का। इन 2 राज्यों का उल्लेख किया था, मेवाड़ तथा विजयनगर का। बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था मीर बाकी ने। मीर बाकी ने बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर बाबर के द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्धों की। बाबर के द्वारा कौन कौन से प्रमुख युद्ध लड़े गए थे? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में लड़ा गया, जो कि इब्राहिम लोदी के साथ लड़ा गया। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में राणा सांगा के साथ। चंदेरी का युद्ध 1528 में। चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में मेदिनी राय के साथ। और घाघरा का युद्ध 1529 में महमूद लोदी के साथ लड़ा गया। इन सभी युद्धों में क्या हुआ था? इसमें बाबर की विजय हुई थी। इन सभी युद्धों में बाबर विजयी हुआ था। नेक्स्ट बात करेंगे, बाबर के आक्रमण के समय भारतीय राज्य कौन थे? बाबर के समय विजयनगर राज्य था बाबर के आक्रमण के समय, जिसके शासक थे कृष्णदेव राय। दिल्ली था, जिसके शासक थे इब्राहिम लोदी। बंगाल के शासक थे नुसरत शाह। और मेवाड़ के शासक कौन थे? राणा सांगा। नेक्स्ट बात करेंगे, बाबर को उसकी उदारता के कारण लोग उसे किस नाम से पुकारते थे? बाबर की उदारता के कारण लोग उसे कलंदर के नाम से पुकारते थे, कलंदर कहते थे। आगरा में किसने ज्यामितीय विधि से बाग आराम बाग नूरे अफगान के नाम से लगवाया था? किसने? बाबर ने लगवाया था ये। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार कब आक्रमण किया? प्रथम बार आक्रमण किया था 1532 ईस्वी में हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर। हुमायूं ने कलिंजर का अभियान किस वर्ष में किया था? ये किया था 1530 ईस्वी में कलिंजर अभियान हुमायूं ने। कौन सा मुगल शासक ज्योतिष में विश्वास करता था? ज्योतिष में विश्वास करने वाला मुगल शासक था हुमायूं, बाबर का पुत्र। 26 जून 1539 को चौसा के युद्ध में हुमायूं को किसने पराजित किया था? हुमायूं को पराजित किया था शेर शाह सूरी ने। चौसा के युद्ध के दौरान निजाम नामक एक भिस्ती ने हुमायूं की जान बचाई थी, इसलिए हुमायूं ने आधे दिन के लिए उसे अपना बादशाह बनाया था। एक भिस्ती जो था, जिसने चौसा युद्ध के दौरान निजाम नाम था, भिस्ती था, उसने हुमायूं की जान बचाई थी, तो हुमायूं ने उसे आधे दिन के लिए अपना बादशाह बनाया था। किस युद्ध में पराजित होने के पश्चात हुमायूं को दिल्ली की गद्दी छोड़कर भागना पड़ा? बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध, जो कि कब हुआ था? 1540 ईस्वी में। इसमें पराजित होने के बाद हुमायूं को दिल्ली की गद्दी छोड़कर भागना पड़ा था। किस युद्ध में विजय के पश्चात हुमायूं दिल्ली का पुनः शासक बन गया? सरहिंदी का युद्ध 1555 ईस्वी में हुआ। इसमें हुमायूं दिल्ली का पुनः शासक बन गया। वर्ष 1556 में हुमायूं की मृत्यु किस कारण से हुई? ये पुस्तकालय में दीन-ए पनाह की सीढ़ियों से गिरने के कारण। पुस्तकालय था, लाइब्रेरी थी, दीन-ए पनाह जिसके कहा जाता था, इसकी सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु 1556 ईस्वी में हो गई थी। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर स्वर्ण सिक्का जारी करने वाला प्रथम मुगल शासक कौन था? स्वर्ण सिक्का जारी करने वाला प्रथम मुगल शासक था कौन? हुमायूं।
स्वर्ण सिक्का जारी करने वाला प्रथम मुगल शासक था हुमायूं। हुमायूं के मकबरे का निर्माण उसकी पत्नी हाजी बेगम द्वारा दिल्ली में करवाया गया। श्वेत संगमरमर से निर्मित यह भारत का प्रथम दोहरे गुंबद वाला मकबरा था। हुमायूं के मकबरे का निर्माण उसकी पत्नी हाजी बेगम के द्वारा करवाया गया। श्वेत संगमरमर से निर्मित था। यह भारत का प्रथम दोहरे गुंबद वाला मकबरा था। नेक्स्ट बात करेंगे, लेन पुल ने हुमायूं पर टिप्पणी करते हुए कहा कि लेन पुल जो थे उन्होंने हुमायूं पर टिप्पणी करते हुए कहा कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए अपनी जान दे दी। हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए अपनी जान दे दी, ये कहा था लेन पुल ने हुमायूं पर कमेंट करते हुए। बात करेंगे किसकी, शेरशाह सूरी वंश की। शेरशाह सूरी वंश की तो शेरशाह सूरी का साम्राज्य था। ये 1540 से लेकर 1545 ईस्वी तक रहा था। 1540 से लेकर 1545 ईस्वी तक रहा था शेरशाह सूरी का जो है साम्राज्य। और इसके साम्राज्य में शामिल थे लाहौर, जालंधर, लुधियाना, अंबाला, दिल्ली, मथुरा, आगरा, कन्नौज, बनारस, पटना, मुर्शिदाबाद, भागलपुर और सोनारगांव। और इधर शामिल थे कानपुर, इलाहाबाद, मारवाड़, मांडू, चित्तौड़, जोधपुर। ये सभी जो है इसके साम्राज्य में शामिल थे। इसके शेरशाह सूरी के साम्राज्य में ये सभी राज्य जो है शामिल थे। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर, दिल्ली में द्वितीय अफगान वंश का संस्थापक कौन था। दिल्ली में द्वितीय अफगान वंश का संस्थापक था कौन, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम था फरीद खां। बचपन का क्या नाम था, फरीद खां। शेरशाह सूरी को शेर खां की उपाधि किसने दी थी। शेर खां की उपाधि दी थी किसने, बहार खां लोहानी मुहम्मद शाह ने। शेरशाह के शासनकाल में भू राजस्व की वसूली की निगरानी करने वाले अधिकारी को क्या कहते थे, कहते थे मुंसिफ अथवा आमिल। कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को पराजित कर दिल्ली का शासक कौन बना, ये बना शेरशाह सूरी। कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को पराजित करके दिल्ली का शासक बना शेरशाह सूरी। नेक्स्ट बात करेंगे, शेरशाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है। शेरशाह का मकबरा स्थित है कहाँ पर, सासाराम बिहार में। सासाराम बिहार में स्थित है शेरशाह का मकबरा। नेक्स्ट बात करेंगे, कृषकों की सहायता के लिए पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने प्रारंभ की थी। ये प्रारंभ की थी किसने, शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी ने कृषकों की सहायता के लिए पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी, जो कि मध्यकालीन भारतीय शासक था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण ये करवाया था शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था। शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई थी, मृत्यु हुई थी कालिंजर अभियान में। कालिंजर अभियान में शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट बात करेंगे, शेरशाह सूरी के शासनकाल में भूमि मापने के लिए किस पद्धति का प्रयोग किया जाता था। प्रयोग किया जाता था किसका, गजे सिकंदरी का। गजे सिकंदरी पद्धति का प्रयोग किया जाता था शेरशाह सूरी के शासनकाल में भूमि को मापने के लिए। दिल्ली में स्थित पुराने किले के भवनों का निर्माण किसने करवाया था। पुराने किले के भवनों का निर्माण करवाया था किसने, शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी ने करवाया था। ये एक स्टेटमेंट दिया था, ये किसने बताना है, किसने दिया था, मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान का पूरी साम्राज्य खो चुका होता। मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान का पूरा साम्राज्य खो चुका होता। यह कथन किस मध्यकालीन शासक का है, तो यह है शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी ने कहा था मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान का पूरा साम्राज्य खो चुका होता। नेक्स्ट है, किस अभियान के दौरान शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी, तो हुई थी कालिंजर अभियान के दौरान 1545 ईस्वी में। कालिंजर अभियान के दौरान 1545 ईस्वी में। नेक्स्ट है, शुद्ध चांदी का रुपया और तांबे का दाम किसने प्रचलित किए थे। ये प्रचलित किए थे किसने, शेरशाह सूरी ने। शुद्ध चांदी का रुपया तथा तांबे का दाम। शेरशाह ने दिल्ली में किला ये कोहना मस्जिद का निर्माण करवाया था। यह दिल्ली के पुराने किले में स्थित है। किला ये कोहना निर्माण शेरशाह सूरी ने दिल्ली में और दिल्ली के पुराने किले में स्थित है। शेरशाह के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना। शेरशाह सूरी के बाद उसका उत्तराधिकारी बना इस्लाम शाही। शेरशाह के शासन में उपज का कितना भाग राज्य को देना पड़ता था, 1/3 भाग। 1/3 भाग जो होता था ये राज्य को देना पड़ता था उपज का। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट है, शेरशाह सूरी ने अनेक विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया जिसमें मलिक मोहम्मद जायसी प्रमुख थे। मलिक मोहम्मद जायसी का नाम सुन के कुछ याद आना चाहिए, पद्मावत जो संबंधित थी किससे, अलाउद्दीन खिलजी और रानी पद्मिनी से। मलिक मोहम्मद जायसी शेरशाह सूरी के
विद्वानों में, संरक्षण प्रदान विद्वानों में थे। नेक्स्ट बात करेंगे अकबर की, जिनका शासनकाल 1556 ईस्वी से लेकर 1605 ईस्वी तक रहा। अकबर 15 अक्टूबर 1542 को अकबर का जन्म किसके यहाँ हुआ था? अकबर का जन्म हुआ था किसके यहाँ? अमरकोट के राणा वीरसाल के महल में। 15 अक्टूबर 1542 को अकबर का जन्म अमरकोट के राणा वीरसाल के महल में हुआ था। हुमायूं की असामयिक मृत्यु के पश्चात अकबर का राज्याभिषेक कहाँ पर किया गया? कलानौर पंजाब में अकबर का राज्याभिषेक किया गया हुमायूं की मृत्यु के बाद। अकबर ने अपने संरक्षक बैरम खां को कौन सी उपाधि प्रदान की थी? उपाधि प्रदान की थी खाने खाना की। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध किस राजपूत से स्थापित किए? कछवाहों से। अकबर ने सर्वप्रथम अपने वैवाहिक संबंध कछवाहों से स्थापित किए थे। 5 नवंबर 1556 को मुगल सेना और हेमू के मध्य पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ, जिसमें हेमू की पराजय हुई। 5 नवंबर 1556 को मुगल सेना और हेमू के मध्य पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ, जिसमें हेमू की पराजय हुई और मुगल सेना विजयी हुई। किस सूफी संत के दर्शन हेतु अकबर उसके दरबार अजमेर जाया करते थे? ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती सूफी संत थे, इनके दर्शन हेतु अकबर उसके दरबार अजमेर में जाया करते थे। अकबर के शासनकाल में प्रचलित भू राजस्व व्यवस्था की एक प्रसिद्ध नीति आईने दहशाला पद्धति किसके द्वारा स्थापित की गई? ये स्थापित की गई थी किसके द्वारा? टोडरमल के द्वारा। अकबर द्वारा सभी धर्मों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए वर्ष 1582 में किस धर्म की स्थापना की गई? स्थापना की गई किसकी? दीन इलाही की, दीन इलाही धर्म की। नेक्स्ट, दीन इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू कौन था? दीन इलाही को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू था, वो था बीरबल। महाभारत का फारसी अनुवाद रज़्मनामा के नाम से फैजी के नेतृत्व में किया गया, जिसमें बदायूनी भी शामिल थे। महाभारत का फारसी अनुवाद कहलाता है रज़्मनामा, जो कि फैजी के नाम के नेतृत्व में किया गया, जिसमें बदायूनी भी शामिल हैं। वर्ष 1578 में अकबर द्वारा इबादत खाने की स्थापना किस स्थान पर की गई है? फतेहपुर सीकरी में की गई। कहाँ पर? फतेहपुर सीकरी में। अब अकबर की विजयों की बात कर लेते हैं। कौन कौन से युद्ध में अकबर ने विजय प्राप्त की? तो गोंडवाना विजय 1564 ईस्वी में, चित्तौड़ विजय 1568 ईस्वी में, कालिंजर विजय 1570 में, आमेर से संधि 1562 ईस्वी में, मारवाड़ विजय 1570 ईस्वी में, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ 1576 ईस्वी में और अशीरगढ़ का युद्ध हुआ था 1601 ईस्वी में। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट यहाँ पर अकबर के समकालीन शासकों की बात कर लेते हैं। अकबर के समकालीन शासक कौन थे? अकबर के समकालीन शासक थे इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ, फ्रांस के जिनका शासनकाल, इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ थी, इनका शासनकाल रहा था कार्यकाल 1558 से लेकर 1603 ईस्वी तक। फ्रांस के शासक थे सम्राट हेनरी पंचम, और जो कि 1553 से लेकर 1610 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा। ईरान शाह अब्बास, जो कि 1588 से लेकर 1629 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा। रूस के थे जार इवान वेसिल एविच, जिनका शासनकाल रहा था 1530 से लेकर 1584 ईस्वी तक। ये सभी अकबर के समकालीन शासक थे। नेक्स्ट बात करेंगे, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को किस वर्ष मुगल साम्राज्य में सम्मिलित किया था? मुगल साम्राज्य में सम्मिलित किया था 1576 ईस्वी में अकबर ने बंगाल तथा बिहार को। किस मुगल शासक के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी किया गया? अकबर के विरुद्ध। अकबर के विरुद्ध मुगल बादशाह अकबर थे, जिनके विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी किया गया। अकबर द्वारा श्रेष्ठतम इमारतें कहाँ पर निर्मित करवाई गई? ये निर्मित करवाई गई कहाँ? फतेहपुर सीकरी में। अकबरनामा की रचना किसके द्वारा की गई? अकबरनामा की रचना की गई किसके? अबुल फजल के द्वारा। किस जैन संत को अकबर द्वारा जगत गुरु की उपाधि दी गई थी? किसको? आचार्य हरिविजय सूरी को। आचार्य हरिविजय सूरी, जो कि जैन संत थे, इनको अकबर द्वारा जगत गुरु की उपाधि दी गई। अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण किस विजय के उपलक्ष्य में करवाया गया? ये गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया गया। अमेरिका की खोज का उल्लेख किस मध्यकालीन भारतीय लेखक ने किया? अबुल फजल ने। अमेरिका की खोज का उल्लेख किया किसने? अबुल फजल ने। अब अकबर के यहाँ पर महत्वपूर्ण कार्यों की बात कर लेते हैं। अकबर के कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य थे? जिनमें दास प्रथा का अंत 1562 ईस्वी में किया गया अकबर के द्वारा। अकबर को हरम दल से मुक्ति 1562 ईस्वी में मिली
और तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया अकबर ने 1563 ईस्वी में। जजिया कर की समाप्ति कर दी 1564 ईस्वी में। राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरित की 1571 ईस्वी में। अकबर ने इबादत खाने की स्थापना की 1575 ईस्वी में। इबादत खाने में सभी धर्मों का प्रवेश खोल दिया 1578 ईस्वी में। मजहर की घोषणा की 1579 ईस्वी में। दीन इलाही की स्थापना की 1582 ईस्वी में। अकबर ने इलाही संवत की शुरुआत की 1583 ईस्वी में और राजधानी लाहौर स्थानांतरित की कब 1585 ईस्वी में। नेक्स्ट बात करेंगे अकबर के नवरत्नों में से तानसेन महान संगीताचार्य एवं जो है कौन थे, गुरु हरिदास के शिष्य थे। अकबर के नवरत्नों में से एक थी तानसेन जो कि महान संगीताचार्य गुरु हरिदास के शिष्य थे। नेक्स्ट बात करेंगे इसके प्रसिद्ध चित्रकारों की। प्रसिद्ध चित्रकार दसवंत सिंह किस मुगल सम्राट से दरबार से संबंधित थे? ये संबंधित थे किसके? अकबर के दरबार से। जब्ता प्रणाली किस मुगल शासक के द्वारा प्रारंभ की गई थी? प्रारंभ की गई थी किसके? अकबर के द्वारा। 1576 ईस्वी में मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप तथा अकबर के सेनापति मानसिंह के मध्य हल्दी घाटी का युद्ध हुआ जिसमें महाराणा प्रताप की विजय हुई। 1576 में मेवाड़ के शासक थे महाराणा प्रताप तथा अकबर के सेनापति थे मानसिंह। इनके बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ जिसमें महाराणा प्रताप की विजय हुई। वर्ष 1601 में अकबर ने अंतिम सैन्य अभियान कहाँ पर किया? ये किया असीरगढ़ के किले खानदेश में। अंतिम सैन्य अभियान अकबर ने किस प्रसिद्ध चित्रकार को श्री कलम की उपाधि प्रदान की? किसको? अब्दुस समद को ये प्रदान की। प्रसिद्ध चित्रकार को श्री कलाम की उपाधि। बीरबल के बचपन का नाम क्या था? बीरबल के बचपन का नाम था महेश दास। ग्वालियर में स्थित गुजरी महल किसके द्वारा बनवाया गया? ये मानसिंह के द्वारा बनवाया गया। गुजरी महल का निर्माण मानसिंह के द्वारा। नेक्स्ट बात करेंगे अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? वो था रॉल्फ फिंच। प्रथम अंग्रेज थे रॉल्फ फिंच। अकबर ने जरी कलाम की उपाधि किसे प्रदान की? ये प्रदान की मोहम्मद हुसैन को। जरी कलाम की उपाधि मोहम्मद हुसैन को। लीलावती नामक गणित की पुस्तक का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया? अनुवाद किया फैजी ने। लीलावती नामक गणित की पुस्तक फारसी भाषा में अनुवाद फैजी ने। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? अकबर था। भारत का शासक ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय अकबर था। अबुल फजल की हत्या किसके द्वारा करवाई गई? जहांगीर के द्वारा अबुल फजल की हत्या करवाई गई। वर्ष 1582 में टोडरमल को कौन सा पद दिया गया? पद दिया गया दीवाने अशरफ का टोडरमल को 1582 ईस्वी में। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं किसकी? अकबर की प्रमुख विजयों की, जिसमें पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ 1556 ईस्वी में। इसमें विजय प्राप्त की अकबर ने। गोंडवाना विजय 1564 ईस्वी में। चित्तौड़गढ़ विजय 1568 ईस्वी में। मारवाड़ विजय 1570 ईस्वी में। हल्दी घाटी के युद्ध में विजय 1576 ईस्वी में और असीरगढ़ का युद्ध 1601 ईस्वी में हुआ। इसमें सब में अकबर विजयी हुआ। अब नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर अकबर के नवरत्नों की। अकबर के नवरत्न कौन कौन से थे? सबसे प्रिय नवरत्न थे बीरबल, जो कि कवि प्रिय थे। बीरबल नवरत्नों में सबसे बुद्धिमान माने जाते थे। इनका जन्म 1528 में कालपी के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था, किसका? बीरबल का। नेक्स्ट थे अबुल फजल, ये सूफी शेख मुबारक शाह के पुत्र थे। इनका जन्म 1550 में हुआ था। उन्होंने अकबरनामा व आईने अकबरी जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की थी। किसने? अबुल फजल ने। नेक्स्ट है तानसेन रामतनु पांडे मिर्जा जिनका नाम था रामतनु पांडे मिर्जा तानसेन का जन्म कहाँ हुआ था? ग्वालियर में। ये संगीत कला में अत्यधिक निपुण थे। तानसेन को संगीत सम्राट भी कहा जाता था। अकबर ने इन्हें कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि से सम्मानित किया था। किसे? तानसेन को। अब्दुल रहीम खान ये बैरम खां के पुत्र थे। इन्होंने तुर्की में लिखे बाबरनामा एवं फारसी में अनुवाद किए। अकबर ने इन्हें खाना की उपाधि से सम्मानित किया था। नेक्स्ट कौन थे? नेक्स्ट थे मानसिंह। ये कहा कि ये आमेर के राजा भारमल के पौत्र तथा भगवान दास के पुत्र थे। इन्होंने अकबर साम्राज्य विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इनकी मृत्यु 1611 ईस्वी में हुई थी मानसिंह की। नेक्स्ट थे राजा टोडरमल। इनका जन्म अवध के जिला सीतापुर में लहरपुर तहसील में हुआ था। इनकी प्रसिद्धि का मुख्य कारण इनको दिए गए भूमि सुधार थे। दीवाने अशरफ के पद पर रहकर इन्होंने भूमि सुधार की योजना को सफल बनाया था।
नेक्स्ट थे फैजी, ये अबुल फजल के बड़े भाई थे। इन्होंने महाभारत व श्रीमद् भगवद गीता का फारसी में अनुवाद किया तथा अकबरनामा नामक ग्रंथ की रचना की थी फैजी ने। नेक्स्ट थे फकीर अजियुद्दीन। फकीर अजियुद्दीन जो थी अकबर के निजी हकीम, चिकित्सक एवं मित्र थे। अकबर ने प्रसन्न होकर इन्हें अपने नौरत्नों में शामिल कर लिया था। नेक्स्ट थे मुल्ला दो प्याजा। मुल्ला दो प्याजा थे, इन्होंने क्या किया था, मुल्ला दो प्याजा को अपनी बुद्धिमानी व वाक पटुता के कारण ये नौरत्नों में शामिल हो गए थे। इनको खाने में दो प्याजा व्यंजन अत्यधिक पसंद होने के कारण इनका नाम अकबर ने मुल्ला दो प्याजा कर दिया था। खाने में इन्हें दो प्याज बहुत पसंद थे, इसलिए अकबर ने इनका नाम मुल्ला दो प्याजा रख दिया था। ये अकबर के नौरत्नों में शामिल थे। अकबर ने भारमल की पुत्री हरखाबाई तथा जोधाबाई से विवाह किया। अकबर ने भारमल की पुत्री थी हरखाबाई अथवा जोधाबाई से विवाह किया, जिससे जहांगीर सलीम का जन्म हुआ था। अब नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर किसकी, जहांगीर एवं शाहजहां की। जहांगीर का शासनकाल रहा 1505 से 1605 ईस्वी से लेकर 1627 ईस्वी तक, तथा शाहजहां का शासनकाल हुआ 1627 ईस्वी से लेकर 1658 ईस्वी तक। पहले सबसे बात करेंगे किसकी, जहांगीर की। वर्ष 1605 ईस्वी में जहांगीर का राज्याभिषेक किया गया। यह किया गया कहाँ, आगरा में। जहांगीर की पत्नी नूरजहां के बचपन का नाम था मेहरुन्निसा। नेक्स्ट है जहांगीर के विवाह के पश्चात नूरजहां ने नूरजहां गुट का निर्माण किया। इस गुट के प्रमुख सदस्य थे शहजादा खुर्रम, बाद में जो कि शाहजहां हुए, अशमत बेगम नूरजहां की मां, इतामुद्दौला या मिर्जा गियास बेग नूरजहां के पिता एवं आशफ खान नूरजहां का भाई। इस गुट का प्रभाव 1627 ईस्वी तक रहा। गुट कौन था सा, नूरजहां गुट कहा जाता था इसे। नेक्स्ट है मुगल चित्रकला किस शासक के काल में अपनी पराकाष्ठा पर थी। मुगल चित्रकला किस शासक के शासनकाल में अपनी पराकाष्ठा पर थी, तो जहांगीर के शासनकाल में। द्विअस्पा व सिंहस्पा प्रथा किस शासक द्वारा आरंभ की गई थी। द्विअस्पा व सिंहस्पा की प्रथा आरंभ की गई थी जहांगीर के द्वारा। ये प्रथाएं आरंभ की थी जहांगीर के द्वारा। मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई थी। ये हस्ताक्षरित हुई थी किसके, जहांगीर के शासनकाल में। मुगल एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि हस्ताक्षरित हुई थी जहांगीर के शासनकाल में। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में सबसे पहले किसे भेजा, अंग्रेज कैप्टन विलियम हॉकिंस को। अंग्रेज कैप्टन थे विलियम हॉकिंस, इन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में सबसे पहले भेजा। जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि से किस अंग्रेज को सम्मानित किया था, किसको, विलियम हॉकिंस को। विलियम हॉकिंस को जहांगीर ने उपाधि दी थी इंग्लिश खान की। भारत में किस मुगल शासक का मकबरा स्थित है। भारत में स्थित है किसका, बाबर का मकबरा काबुल में एवं जहांगीर का मकबरा लाहौर में। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था, उस्ताद मंसूर। उस्ताद मंसूर जो थे, उस्ताद मंसूर ये सबसे बड़े पक्षियों के चित्रकार थे किसके, जहांगीर के दरबार में। मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी फारसी में लिखी, किसने, जहांगीर ने। जहांगीर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी फारसी भाषा में लिखी। खुसरो शाहजादा द्वारा जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह करने में सहायता देने के कारण जहांगीर के द्वारा सिख गुरु अर्जुन देव को फांसी दे दी गई थी। सिख गुरु थे अर्जुन देव, इनको फांसी दे दी गई। इसके ये खुसरो शाहजादा द्वारा जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह करने में सहायता कर रहे थे इस जहांगीर के द्वारा, इसलिए। जहांगीर के शासनकाल में प्रमुख चित्रकार कौन थे, उस्ताद मंसूर तथा अबुल हसन, ये प्रसिद्ध चित्रकार थे जहांगीर के शासनकाल में। आगरा में इतामुद्दौला का मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया। आगरा में इतामुद्दौला का मकबरा बनवाया गया नूरजहां के द्वारा। मरियम उज जमानी का मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया, ये बनवाया गया जहांगीर के द्वारा। मरियम उज जमानी का मकबरा जहांगीर के द्वारा बनवाया गया। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट है गुलाब से इत्र निकालने की विधि को किसके द्वारा विकसित किया गया। ये विकसित किया गया था किसके द्वारा, अशमत बेगम के द्वारा, जो कि नूरजहां की मां थी। गुलाब से इत्र निकालने की विधि किस मुगल सम्राट ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की, किसने, शाहजहां ने। शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी। बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सिजदा एवं पैबोस किस
मुगल बादशाह ने समाप्त कर दिया था। ये समाप्त कर दिया था किसने? शाहजहां ने। और ये बलबन द्वारा प्रारंभ किए गए थे। दरबारी रिवाज थे सिजदा और पैबोस। सजदा और पैबोस प्रथाएं थी। ये मुगल बादशाह बलबन के जो है ये मुगल बादशाह शाहजहां के द्वारा समाप्त कर दी गई और प्रारंभ किया था इनको बलबन ने। शाहजहां की पत्नी अर्जुमंद बानो बेगम को किस प्रचलित नाम से जाना जाता है? मुमताज महल के नाम से। शाहजहां की पत्नी थी अर्जुमंद जिनका बानो नाम था, और ये मुमताज महल के नाम से प्रचलित थी, जिनकी याद में क्या है? आगरा में ताजमहल बनवाया है जिसको किसने? शाहजहां ने। मुमताज महल की मृत्यु के पश्चात शाहजहां ने उनकी स्मृति में आगरा में ताजमहल का निर्माण करवाया। ताजमहल के वास्तुकार थे कौन? उस्ताद अहमद लाहौरी। मयूर सिंहासन तख्त-ए ताउस। मयूर सिंहासन था तख्त-ए ताउस का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? शाहजहां के द्वारा। शाहजहां के काल को किस इतिहासकार ने मुगल शासन का स्वर्ण युग कहा? A.N. श्रीवास्तव ने। अपनी सहिष्णुता तथा उदारता के कारण किसी लघु अकबर के नाम से जाना जाता था। लघु अकबर के नाम से किसे जाना जाता था? दारा शिकोह को, जो कि शाहजहां का पुत्र था। अपनी सहिष्णुता तथा उदारता के कारण इसे लघु अकबर कहा जाता था। उपनिषदों का फारसी अनुवाद शाहजहां के शासनकाल में शहजादे द्वारा दारा शिकोह ने सिर-ए-अकबर शीर्षक के नाम से किया। उपनिषदों का फारसी अनुवाद शाहजहां के शासनकाल में शहजादे दारा शिकोह ने सिर-ए-अकबर शीर्षक के नाम से किया। नेक्स्ट है स्थापत्य कला का स्वर्णकाल। स्थापत्य कला का स्वर्णकाल किस मुगल शासक के शासनकाल को माना जाता है? किसके? शाहजहां के शासनकाल को। चित्रकला का स्वर्णकाल माना जाता है जहांगीर के शासनकाल को, और स्थापत्य कला का स्वर्णकाल शाहजहां के शासनकाल को। हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय हमें किस इमारत में देखने को मिलता है? किसमें? ताजमहल में देखने को मिलता है हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का समन्वय। ईरान के शाह तथा मुगल शासकों के मध्य विवाद का मुख्य क्षेत्र क्या था? विवाद का मुख्य क्षेत्र था कंधार। शाहजहां को कोहिनूर हीरा किसके द्वारा उपहार में दिया गया? किसके द्वारा? मीर जुमला के द्वारा। शाहजहां को कोहिनूर हीरा मीर जुमला के द्वारा उपहार में दिया गया। दिल्ली में स्थित है लाल किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? दिल्ली में स्थित लाल किले का निर्माण करवाया किसने? शाहजहां ने। शाहजहां द्वारा शाह बुलंद इकबाल की उपाधि किसे प्रदान की गई? किसे? दारा शिकोह को। नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट है जहांगीर की आत्मकथा है तुजू के जहांगीर। जहांगीर की आत्मकथा है तुजू के जहांगीर के नाम से प्रसिद्ध है, जिसे पूर्ण करने का श्रेय मोतमड़ खां को दिया जाता है। अब बात करेंगे यहाँ पर किसकी? औरंगजेब की, जिनका शासनकाल कब तक रहा था? जिनका औरंगजेब का शासनकाल रहा था 1668 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी तक औरंगजेब का शासनकाल रहा। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर शासक बनने से पूर्व औरंगजेब कहाँ का सूबेदार था? शासक बनने से पूर्व औरंगजेब सूबेदार था कहाँ का? दक्कन का। वर्ष 1658 में शामूगढ़ का युद्ध किन के मध्य लड़ा गया? औरंगजेब तथा दारा शिकोह के मध्य शामूगढ़ का युद्ध लड़ा गया 1658 ईस्वी में। मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति किस बादशाह के शासनकाल के अंतर्गत हुए? ये हुए किसके? औरंगजेब के। मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति औरंगजेब के शासनकाल में हुए। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु होने के पश्चात कौन सम्राट बना? बहादुर शाह प्रथम सम्राट बने। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? भारत से निष्कासित किया गया किसको? सर जॉन चाइल्ड को। बीबी के मकबरे का निर्माण किसने करवाया? औरंगजेब ने। बीबी के मकबरे का निर्माण औरंगजेब ने। किस मुगल शहजादे ने श्रीनगर गढ़वाल राज्य में आश्रय लिया था? किसने? सुलेमान शिकोह ने। इनका नाम था सुलेमान शिकोह। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? जिंदा पीर कहा जाता था औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। औरंगजेब ने बीजापुर की विजय किस वर्ष की? बीजापुर की विजय की थी किसने? औरंगजेब ने, और 1686 ईस्वी में। 1665 ईस्वी में शिवाजी ने किस मुगल सेनापति के साथ पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? जय सिंह के साथ। नेक्स्ट है मुगलकालीन भू राजस्व प्रणाली की बात कर लेते हैं। तो मुगलकालीन भू राजस्व प्रणाली जिसमें खेत में ही अनाज का बंटवारा होता था, और लंक बटाई, इसमें अनाज को खलिहान से लाकर बिना भूसा निकाले बांटा जाता था, और रास बटाई जो कि अनाज से भूसा निकालकर इसे बांटा जाता था। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट है इनके शासक
और वज़ीर और वकील की बात कर लेते हैं तो बाबर शासक था तो इसके बाबर के वज़ीर थे कौन, मेहदी ख्वाजा। हुमायूं के वज़ीर थे निज़ामुद्दीन अहमद हिंदू बेग। अकबर के वज़ीर थे बैरम खां जो कि सर्वाधिक शक्तिशाली थे। जहांगीर में यह पद रिक्त था, जहांगीर के शासनकाल में यह पद रिक्त था और शाहजहां के शासनकाल में इस पद को वज़ीर के पद को समाप्त कर दिया गया था। जजिया कर किस मुगल शासक के काल में पुनः लगाया गया था, किसके शासनकाल में, औरंगजेब के शासनकाल में। औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 ईस्वी के धर्मत के युद्ध में पराजित किया। धर्मत किस राज्य में है, धर्मत है मध्य प्रदेश के उज्जैन में। मुगल बादशाह का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था, किसका, औरंगजेब का। औरंगजेब का राज्याभिषेक हुआ था 2 बार। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का क्या अर्थ था, दारुल इस्लामी। औरंगजेब द्वारा जिहाद चलाया गया जिसका अर्थ था जिहाद का दारुल इस्लामी। औरंगजेब के काल में बुंदेला सरदार छत्रसाल ने विद्रोह किया, इसके शासनकाल में शतनामी विद्रोह हुआ था। किस मकबरे का द्वितीय ताजमहल कहा जाता है, द्वितीय ताजमहल कहा जाता है किसको, राबिया उद दौरानी का मकबरा। राबिया उद दौरानी का मकबरे को द्वितीय ताजमहल कहा जाता है। नेक्स्ट है औरंगजेब ने राबिया उद दौरानी का मकबरा, बीबी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में बनवाया था। इसे ताजमहल की फूहड़ नकल भी कहा जाता है, ताजमहल की फूहड़ नकल कहलाता है राबिया उद दौरानी का मकबरा, जिसे बीबी का मकबरा भी कहते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, ये करवाया था किसने, औरंगजेब ने। मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने दिल्ली के लाल किले में स्थित है। औरंगजेब ने दक्षिण में किन 2 राज्यों को विजित किया, किनको किनको, बीजापुर एवं गोलकुंडा को विजित किया औरंगजेब ने। अब नेक्स्ट यहाँ पर मध्यकालीन सूबों की संख्या की बात कर लेते हैं। मध्यकाल में जो है कौन कौन सूबे थे, उनके कौन कौन शासक थे। सबसे पहले बात करेंगे किसकी, अकबर की। तो अकबर के जो है 12 सूबे थे, इसे आईने अकबरी में वर्णित किया गया है। और इसमें जो नए जुड़े थे कौन, बरार, खानदेश और अहमदनगर, 3 नए जुड़े थे। जहांगीर में के शासनकाल में शासक था, इसमें 15 सूबे थे जिसको कांगड़ा को जीतकर लाहौर सूबे में मिलाया गया था। शाहजहां के शासनकाल में 18 सूबे थे और औरंगजेब के शासन में 20 तथा 21 सूबे थे। 2 थे बीजापुर, 2 जो थे ये बीजापुर पहला था जिसको 1686 में तथा गोलकुंडा को 1687 ईस्वी में इसमें जोड़ लिया गया था। औरंगजेब ने हिंदू त्योहारों को सार्वजनिक रूप से मनाए जाने पर सार्वजनिक नृत्य एवं संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया। औरंगजेब जो था तो इसने हिंदू त्योहारों को जो सार्वजनिक रूप से मनाए जाते थे उन पर सार्वजनिक नृत्य और संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया था। फ्रेंड्स, आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो और आपके एग्जाम के लिए यूजफुल रही हो तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए एंड जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और वीडियो की PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ पर PDF का लिंक दिया हुआ है, डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर